तो लीजिए दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं संस्कृत का अति महत्वपूर्ण पेपर। देखिएगा, ये कक्षा 8वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन इसमें से देखने को आपको मिलेंगे प्यारे मित्रों। तो कक्षा 8वीं वाले जितने भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ये पूरा मॉडल सेट पेपर देखेंगे अच्छे से आखिरी तक, और आपको पूरे क्वेश्चनों के उत्तर याद कर लेने हैं। जो आपकी परीक्षा के लिए जो डिफिकल्टी उत्पन्न हो रही है उसको मैं दूर कर दूंगा। आपकी परीक्षा में सारा जो संस्कृत का जो पेपर आने वाला है, कैसा पेपर आएगा, सारा का सारा उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। देखिए प्यारे मित्रों, सबसे अभ्यास प्रश्न पत्र में आपको संस्कृत के सारे ग्रामर के भी क्वेश्चन दिए हैं और पाठ के भी दिए हैं, तो याद कर लेना, एक को भी भूलना नहीं है। देखिए, समुचित विकल्पम चित्वा लिखत ना जातु दुखम आएगा इसमें, यहां पर आपको दुखम लिखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है ना जातु दुखम गणनीयम, इस प्रकार से बोला जाता है इसको। और इसके बाद में जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसको देखेंगे, तेन कृता काल गणना अस्ति, उन्होंने जो काल गणना की थी वो कैसी मानी जाती है, तो वो मानी जाती है प्रमाणिकी। ठीक है, कालज्ञो वरा मिहिरः, इस पाठ से ये प्रश्न लिया गया है। तो तेन कृता काल गणना प्रमाणिकी, प्रमाणिकी आप इसमें उत्तर याद रखेंगे। इसके बाद में कष्ट पर्वते इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, कष्ट पर्वत में कौन सा समास है, तो इसमें है आपका तत्पुरुष समासः, कष्ट पर्वते में तत्पुरुष समास है। आपत्सु जानियात, मतलब विपत्ति में कौन जाना जाता है, तो विपत्ति में मित्र जाने जाते हैं, विपत्ति में मित्र जाने जाते हैं, ऐसे आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, और वर्तमान में जो विपत्तियां हैं उसमें मित्र छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे भी आपको याद रखना है, इसलिए स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, आपत्सु में विपत्ति में मित्र जाने जाते हैं तो मित्रम आएगा। अस्मिन्नेव इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति, इसमें आपको अस्मिन्नेव जो दिखा है इसमें अस्मिन प्लस एव आएगा, अस्मिन प्लस एव आएगा, अस्मिन प्लस एव। ठीक है, अस्मिन्नेव बन जाएगा आपका संधि विच्छेद। इसके बाद में नीचस्य, नीचस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, प्यारे मित्रों इसमें आपको विभक्ति बताना है कि जो नीचस्य लिखा हुआ है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो देखिएगा, इसमें आपको ऑप्शन दिया है प्रथमा विभक्ति, पंचमी विभक्ति, तृतीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। तो आपको यहाँ पर जो कंप्लीट उत्तर में करना रहेगा वो रहेगा षष्ठी विभक्ति, जो नीचस्य शब्द है इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद में देखिए, मंदिरस्य विषपान स्थलम वर्तते, तो यहाँ पर आपको प्रांगणे दिया है, समीपे दिया है, उद्याने दिया है और नाति दूरे दिया है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि विषपान किया था उन्होंने मंदिर के प्रांगण में, प्रांगणे आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रांगणे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति, अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति, इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है, तो आपको दिया है चा, माँ और यदि। ठीक है, और एक दिया है पठ। ठीक है, अब इसमें जो अव्यय नहीं है वो है पठ, ये आपकी पठ क्या है, तो पठ धातु है ये। ठीक है, चा भी अव्यय है, इसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, माँ भी अव्यय है, इसमें भी परिवर्तन नहीं हो सकता, और यदि भी अव्यय है इसमें भी परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन जो पट दिया है इसमें परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ये अव्यय नहीं है। जैसे पट का हमने पठती बना दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अव्यय नहीं पूछा था तो पट आएगा, और अगर अव्यय पूछते तो हम ये दोनों तीनों भी बता देते। ठीक है, इसके बाद में अत्रत्यम इति स्थानम प्रसिद्धम, तो यहाँ पर आपको याद रखना है आपका करेक्ट सेठानी घाट, अत्रत्यम सेठानी घाट इति स्थानम प्रसिद्धम, ऐसे आपको इसमें लिखना रहेगा। और इसके बाद में देखिएगा, गंतुम क्या दिया है आपको, गंतुम दिया है, इसमें आपको क्या पूछा है, धातु भी पूछी है और प्रत्यय भी पूछा है। ठीक है, तो इसमें गम तो धातु है, ये जो लिखा है गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। और आपके जानकारी के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिस जिस शब्दों में तुम पीछे शेष बचता है, जिस शब्द में तुम शेष बचता है, जैसे गंतुम में ये तुम शेष बच रहा है आखिरी में, गंतुम। ठीक है, ये तो ये तुम शेष बच रहा है, तो जहाँ जहाँ तुम शेष बचे वहाँ पर आपको तुमुन प्रत्यय लगाना है। कौन सा प्रत्यय याद रखना है, तुमुन प्रत्यय याद रखना है, ये छोटी सी ट्रिक है। यहाँ गंतुम जाने के लिए
तो गम धन तुमुन आपका इसमें उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उसका भी उत्तर आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के उत्तर अब देखिएगा। ये संख्या वाले जो हैं इनको समझेंगे। जैसे अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत, 41 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि जो 40 है ना उसको बोला जाता है चत्वारिंशत। ठीक है, और यहाँ पर 41 है तो एक को हम एक ही बोलेंगे। ठीक है, तो एक चत्वारिंशत हो जाएगा, एक चत्वारिंशत। ठीक है, और 21 दिया है 21, तो 20 को विंशति बोलते हैं। 21 जो दिया है तो एक विंशति बोलेंगे, एक विंशति, एक विंशति बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको 30 दिया है, 30 दिया है, 30 को त्रिंशत बोला जाता है, त्रिंशत, त्रिंशत ये बोला जाता है 30 को। अब इसके बाद में देखिएगा, अधोलिखितस्य लट लकारस्य रूपाणि लंग लकारे परिवर्तयत, मतलब कि लट लकार के ये शब्द दिए हैं, इनको लंग लकार में आपको परिवर्तित करना है। भवती का जब लंग लकार में बनाओगे तो अभवत हो जाएगा, पठती का अपठत हो जाएगा, गच्छति का अगच्छत हो जाएगा। भवती, पठती और गच्छति ये सभी आप लोगों को याद रखना है, एक वचन के शब्द हैं। अब एक वचन लट लकार है ये, तो हमने एक वचन लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो अभवन, अभवत, अपठत और अगच्छत बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप, और स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत, जो अपनी स्वयं की पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपको क्या लिखना है? तो उसमें से आपको एक श्लोक लिखना है। तो श्लोक भी मैं बोलकर बता रहा हूँ, समझ लेना, याद कर लेना उसको। उदये सविता ताम्र स्त्राम एवाम स्तमेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। इस श्लोक को भी आप याद कर सकते हैं, एक ही श्लोक पूछा है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आपके सामने ये कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे से सारे जो प्रश्न हैं उनको याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन जो घंटी की बटन है उसको ऑल पर रखना, क्योंकि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत के वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।